के और एल बांटेंगे तो के और एल की रेशो कितनी है 3:2 है इन दोनों की केवल, टोटल नहीं है ना आपने, क्योंकि हमने तो मना कर दिया साफ। तो इनकी रेशो क्या बनी 3:2, तो 3/5। ऐसे ही एल्स सैक्रिफाइस टोटल 1/6 का 2/5, माने 3/30 और 2/30। अगर हम एम की बात करें, एम्स सैक्रिफाइस हम ना लिखें तब भी ठीक है, लिखे तो आगे लिखना पड़ेगा हमें क्या नील, क्योंकि एम ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। तो यहां पे अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहें, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 3/30 2/30 means 3:2 is sacrificing ratio of K and L. M ने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं। अब हमें क्या निकालना है जी, हमें न्यू रेशियो निकालना है। उससे पहले हम क्या निकालेंगे न्यू शेयर, और हम जानते हैं कि न्यू शेयर का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। K is न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है K का 3/6। जब हम ओल्ड शेयर की बात करते हैं तो तीनों की बात करते हैं 3/6, और माइनस न्यू कितना है, सॉरी सेक्रीफाइस कितना है इसका, कितना सेक्रीफाइस किया है ने 3/30 सेक्रीफाइस किया। 30 हमारा एलसीएम आया, 6 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 3 12/30। एल्स न्यू शेयर अगर हम कैलकुलेट करें इज इक्वल टू एल का ओल्ड कितना है 2/6 माइनस एल ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/30, एलसीएम अगेन 30, 6 5 का 5 2 जा 10 माइनस 2 8/8। एम्स न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड कितना था इनका 1/6 माइनस सेक्रीफाइस कितना कर दिया नील, तो कितना बच गया इसका 1/6, और एंड शेयर हमारा कितना है 1/6। तो हम इजीली रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू रेशो इज इक्वल टू 12/30 रेशो 8/30 रेशो 1/6 रेशो 1/6। एलसीएम इज 30, so 12 रेशो 8 रेशो 6 5 जा 5 जा 5 अगेन 6 5 जा 5 जा 5, माने 12 रेशो 8 रेशो 5 रेशो 5 इज अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो ए बी सी पार्टनर है, रेशो इज 9 रेशो 6 रेशो 5। इन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और यहां इन्होंने कहा कि बी सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। बी ने अपने शेयर से एक पीस दे दिया, माने ये ऑलरेडी सेक्रीफाइस है, हमें ऑफ होता है यहाँ पे, तो हमें बी के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1/20 को, लेकिन फ्रॉम दे दिया इसका मतलब ये ऑलरेडी सेक्रीफाइस है। एंड रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस, बाकी जितना पार्ट बचा was made by A and C in 3:1, वो उन्होंने 3:1 दिया। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे जो टोटल सेक्रीफाइस हमारा है, टोटल सेक्रीफाइस जो हमारा है वो है 1/4। अभी तक आपने देखा होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता था जिसमें पुराने पार्टनर्स ने अपने शेयर से सेक्रीफाइस किया है तो वहां पे नए का शेयर नहीं किया होता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया नए का शेयर जो दे दिया हमारा। अब बी ने कितना दिया 1/20, माने बी इज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/20, टोटल 1/20। तो बाकी किसने दिया है और सी ने, तो बाकी में निकालना पड़ेगा, माने रिमेनिंग सेक्रीफाइस, रिमेनिंग सेक्रीफाइस। टोटल सेक्रीफाइस कितना था बच्चों 1/4 था, बिल्कुल इजी है, माइनस बी ने सेक्रीफाइस कितना कर दिया 1/20, तो हमारे पास क्या बच जाएगा रिमेनिंग सेक्रीफाइस। कैसे आएगा जी, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 4 5 जा 5 1 जा 5 माइनस
21 जा 1 जा 1 माने 4/20 जो हमारा है वो क्या बचेगा हमारा रिमेनिंग सेक्रीफाइस। तो इस रिमेनिंग सेक्रीफाइस को कौन बांटेंगे, ए और सी बांटेंगे। तो ए इज सेक्रीफाइस और सी इज सेक्रीफाइस। जो टोटल सेक्रीफाइस बचा था रिमेनिंग है उसी के लिए वो कितना था 4/20 था। और 4/20 को जो है ये बांटेंगे एक स्पेशल रेशो गिवन हमारी है वो कितनी है 3:1 माने 3/4 एंड 1/4 माने 4 3 12 और 4 2 8 माने 80 4 डिवाइडेड बाई 8। अब अगर हम यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, तो ए का सेक्रीफाइस कितना है 12/80, बी का कितना है जी, बी का यहां पे लिया था हमने 1/20, सी का सेक्रीफाइस कितना है 4/80। एलसीएम निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो में एलसीएम लेना पड़ेगा एंड दैट इज 80 80 1 जा 12 1 जा 12 20 4 जा 4 1 जा 4 अगेन माने 12:4:4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3:1:1 हमारी क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो है ऑफ ए बी एंड सी। अब न्यू रेशो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी ओल्ड है उसमें से हम न्यू सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। इसका कितना है 9 + 6 + 5 9 + 6 15 + 5 20 9/20 माइनस 3/5 6/20 माइनस 1/5 5/20 माइनस 1/5। इस प्रकार से करके हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं और उसके बाद इजीली जो है हम रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही इस वीडियो में। आप जो है 19th क्वेश्चन तक जो है करके